तो काबुल एयरपोर्ट में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान के हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकवादी संगठन से बदला लेने का ऐलान किया था और फिर अमेरिका ने सिर्फ 36 घंटे के अंदर अपना बदला लिया। लेकिन इस बदले के बाद और अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के लिए यहाँ एक नई जंग शुरू होती नजर आ रही है। अब अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए कह दिया गया, क्योंकि आईएसआईएस खुरासान एक बार फिर से हमला कर सकता है। आईएसआईएस खुरासान का हमला, अमेरिका का पलटवार। 36 घंटे में बाइडेन का बदला पूरा। काबुल एयरपोर्ट पर फिर मंडराए खतरा। 31 अगस्त से पहले फिर होगा धमाका। अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान वर्सेस अमेरिका। अपने दुश्मनों को दुनिया भर में तलाश करके खत्म करने के लिए मशहूर अमेरिका ने फिर जो कहा था वो करके दिखा दिया। काबुल एयरपोर्ट पर हुए फिदाइन हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आईएसआईएस खुरासान से बदले का ऐलान किया था और अमेरिका ने रीपर ड्रोन से हमला करके 13 सैनिकों की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स को खत्म कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश कर उनको खत्म करने का ऐलान किया था और इस हमले के 36 घंटे बाद अमेरिका ने अपना निशाना साध भी लिया। आईएसआईएस खुरासान के गढ़ में ड्रोन अटैक कर अमेरिका ने इसके मास्टरमाइंड को खत्म करने का दावा किया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार अमेरिका ने किस तरह 36 घंटे के अंदर अपने गुनहगार को तलाश करके खत्म कर दिया। अमेरिका ने सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाया और जैसे ही अमेरिका को इसका पता लगा, अमेरिका का रीपर ड्रोन अपने निशाने की तरफ उड़ चला। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हमले का मास्टरमाइंड छिपा था। पाकिस्तानी सीमा से लगा नंगरहार आईएसआईएस खुरासान का गढ़ माना जाता है। अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर ड्रोन से बम बरसाए। अमेरिकी हमले में काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने मध्य पूर्व की किसी अज्ञात लोकेशन से बीती रात उड़ान भरी और आईएसआईएस खुरासान के आतंकी को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने दूसरे सहयोगी के साथ कार में सवार था। अमेरिका की जानकारी सटीक थी और रीपर ड्रोन का निशाना अचूक। और इसी के साथ अमेरिका ने 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला ले लिया, जिसका ऐलान एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने किया था। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्या एक मास्टरमाइंड को खत्म करके अमेरिका का बदला पूरा हो गया, या फिर अमेरिका आईएसआईएस खुरासान को पूरी तरह से खत्म करे? अमेरिका ने कल रात जो आईएसआईएस के मास्टरमाइंड को मारा है, कहते हैं, जिसने काबुल पे अटैक करवाया था, तो इससे कुछ हद तक तो अमेरिका का बदला हो गया है, परंतु इससे प्रॉब्लम निकली नहीं और ये बदला पूरा नहीं हुआ। और फिर बात रही कि क्या अमेरिका आईएसआईएस को पूरी तरह से खदेड़ेगा, उसका भी चांस कम क्या जीरो है। इसका मारना फायदेमंद रहेगा अमेरिका को, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जिसने हमारे सोल्जर्स के खिलाफ हमारे सोल्जर्स को मारा है, हमने उसको इमीडिएट जस्टिस दे दिया। जो बाइडेन ने कल कहा था, हम भूलेंगे भी नहीं और माफ भी नहीं करेंगे।
लेकिन क्या इस हमले के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका वर्सेस ISIS खुरासान की जंग खत्म मानी जाए? इसकी उम्मीद अभी कम है और आने वाले कुछ दिन अमेरिका के लिए काबुल में मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मारने का दावा किया है, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ। काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने का काम जारी है। इस बीच एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी करते हुए अमेरिका ने अपने लोगों को वहां से दूर रहने की चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट से फौरन हट जाए, क्योंकि वहां ISIS फिर से हमला कर सकता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में काबुल एयरपोर्ट के एवे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट का खास तौर से जिक्र किया गया है। अमेरिका ने चाहे ISIS के मास्टरमाइंड इस हमले को मार दिया हो, परंतु हर घंटे जब अमेरिका के फोर्सेस काबुल एयरपोर्ट पे हैं, उन्हें घंटे दर घंटे खतरा है। बार बार अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि हमें किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक हो सकता है काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर। तो खतरा कम नहीं हुआ है। और खोरासान के मास्टरमाइंड को मारा, इसका मतलब उस मास्टरमाइंड जिसने प्लान करा होगा, उसके अलावा भी खोरासान के बहुत सारे और इनके जिहादी हैं, स्लीपर सेल्स हैं। तो खतरा बिल्कुल बकाम है, कायम है। और इसीलिए 31 अगस्त की डेडलाइन है और एक एक घंटा अमेरिका के लिए भारी है इस समय। यानी 31 अगस्त से पहले एक तरफ अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या एयरपोर्ट पर और बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ISIS खुरासान की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर हमले की आशंका भी और ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछली बार भी अमेरिका और दूसरे देशों के पास हमले की सटीक जानकारी थी, लेकिन वो इस हमले को रोक नहीं पाए। इस हमले के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई थी। फिलहाल अमेरिका की तरफ से 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट से सैनिकों को हटाने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि अफगानिस्तान से फौज हटाने के बाद अमेरिका ISIS खुरासान पर हमले जारी रख पाएगा। ISIS खुरासान तालिबान का भी दुश्मन है। ऐसे में अगर IS ने काबुल में हमले जारी रखे तो तालिबान के लिए भी इसे रोकना मुश्किल होगा। अभी के लिए अमेरिका ने एक टैक्टिकल जिसे कहे वो तो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, परंतु आगे चल के और लॉन्ग टर्म में भी ये कोई समाधान नहीं है IS खुरासान का। ये तो फिलहाल की जैसे एक चोट आपकी, एक चोट मेरी, तेरी चोट बड़ी, मेरी चोट छोटी, एक छोटा गेम है, उस तरह का जो अभी फिलहाल हुआ है। अभी जंग लंबी है और आगे है और अमेरिका अटैक करता रहेगा, पर पूरी तरह से ISIS खुरासान को अमेरिका निकाल नहीं पाएगा। फिलहाल अमेरिका ने उस शख्स को खत्म कर दिया है जो उसके 13 सैनिकों की मौत का जिम्मेदार था, लेकिन अब काबुल में ISIS खुरासान के पलटवार का भी डर है। देखना होगा अमेरिका आतंकवादियों के संभावित हमले के खिलाफ क्या रणनीति बनाता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ अमेरिका ने ISIS से अपना बदला ले लिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लोग भी उन परिवारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनों को खो दिया है। अमेरिका में अपने सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है और लोग अपनों को गंवाने वाले परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़े नजर आए। काबुल एयरपोर्ट पर ISIS खुरासान के हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिका ने इन सैनिकों की मौत की वजह बने हमले के मास्टरमाइंड को भी खत्म कर दिया, लेकिन अमेरिका में इन सैनिकों के जाने का दुख बरकरार है। इन सैनिकों की शहादत के सम्मान में अमेरिका के ध्वज झुके हुए हैं और अब आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले इन सैनिकों की पहचान भी सामने आ रही है। ये करीम निकोई की तस्वीर है। करीम की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वो एक मरीन कमांडो थे। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले से पहले करीम ने अपने पिता को एक तस्वीर भेजी थी जिसमें वो एक अफगान बच्चे को कैंडी दे रहे थे। अफगानिस्तान में बच्चों की मदद करते हुए अमेरिकी सैनिकों की कई तस्वीरें वायरल हुई थी,
लेकिन जो अमेरिकी सैनिक अफगान बच्चों की मदद कर रहे थे, उन्हें आतंकवाद ने अपना निशाना बना लिया। रेली मैकलम नाम के एक और मरीन कमांडो की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो पिता भी बनने वाले थे, लेकिन इस धमाके ने उनकी जिंदगी भी खत्म कर दी। यूएस नेवी में मेडिकल ऑफिसर मैक्स सोवियत की मौत भी इस हमले में हो गई। ओहियो प्रांत के बर्लिन हाइट्स के रहने वाले मैक्स के सम्मान में यहाँ के लोग 1200 अमेरिकी झंडे लगाएंगे। What we're trying to do is first and foremost be respectful of the family and their wishes, which right now are to be left alone. So we're trying to do everything we can in a supportive, silent way to know that we stand by them and support them. So we've lined both directions with flags. We have about 700 flags up, with probably another 500 or more coming tomorrow. So we'll have all the roads in town lined with flags. We have some yard signs coming in support also, so we can line all the route for when they come back to town, that they'll know that we support them. We're trying. काबुल एयरपोर्ट में हमला भले ही अमेरिकी सैनिकों पर हुआ, लेकिन नाराजगी सारी दुनिया में है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में जो सैनिक मारे गए वो वहां युद्ध करने नहीं गए थे, वो लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे थे, अफगान लोगों और बच्चों की मदद कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उन सभी परिवारों के लिए दुख जाहिर किया जिनके घर के लोग इस हमले में मारे गए। My heart aches for you, but I know this: we have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you, the families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others. अमेरिका में लोगों में अभी भी आतंकियों के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। अपने सैनिकों के बलिदान का बदला अमेरिका ने ले लिया है, लेकिन आने वाले वक्त में ISIS खुरासान पर अमेरिका और सख्त कार्रवाई कर सकता है।